श्री रमेश साहब जी कबीर पारक निकेतन कहलगांव पधारे। प्रोफेसर श्री वेदानंद साहब जी, श्रद्धेय श्री नारायण साहब जी और भी मंच पर विराजमान सभी संतगण, सत्संग में पधारे हुए परम आदरणीय श्रद्धालुगण, देवियों, माताओं, प्यारे प्यारे बच्चों, सबसे पहले इस पूर्णिमा के पर्व के अवसर पर, कार्तिक पूर्णिमा पर आप सबको मेरी ओर से, संतों की ओर से बहुत बहुत साधुवाद, आशीर्वाद। आप सबका जीवन मंगलमय और आनंद में कटे, सबका जीवन और स्वस्थ अच्छा हो, धन धान से पूर्ण लाभ हो। आज इस कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर इस मेला का आयोजन रखा गया और उसमें सत्संग रखा गया। मैं सनोखर वासियों को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूँगा कि आज देवी और देवताओं की पूजा तो लोग करते हैं, लेकिन सिर्फ दिखावा करते हैं। लेकिन सनोखर के लोगों के ये आत्मानुभूति और जागृति है कि सत्संग, धर्म की चर्चा एक देवी देवता के पूजा स्थली पर सत्संग और ज्ञान की चर्चा करवा रहे हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं यहाँ के लोगों को। जागरूकता आपके अंदर जहाँ से भी आई हो, सद्गुरु ऐसी सद्बुद्धि इस भारतवर्ष के कोने कोने में यदि चला जाए। पहले भागवत कथा, रामायण की कथा, सत्संग हुआ करता था, बीच में धीरे धीरे बदलाव हुआ, डांस ड्रामा बहुत कुछ होने लगा। आप जानते हैं इसका प्रभाव कितना पड़ा। हमारे नए नए बच्चे और बच्चियां मेला देखने आती हैं। ये नई पीढ़ी कोड़ा कागज होता है, उसे अश्लील गाने और अश्लील दृश्य दिखा करके पूजा और पाठ के नाम पर उनके जीवन को बर्बाद करने का सबसे बड़ा जरिया बना दिया गया। जिसका कारण ये हुआ कि आदमी शराब पी करके, नशा करके, गलत खा पी करके गंदी गंदी गालियां और लड़ाई झगड़े दंगे होने शुरू हो गए। जगह जगह गोलियां पटाखे फूटना शुरू हो गया है। और मैं देखा करता हूँ मेलाओं में ज़्यादातर के व्यक्तियों के जीवन बनाने के बजाय भगवान और भगवती की जो आशीर्वचन, जो धर्म की बातें रही, सब गौण होता चला गया, अश्लीलता आती चली गई। लोगों में धर्म के नाम पर अंधविश्वास और ठोकता गया। सिर्फ प्रणाम कर लेने से हमारे भगवती भगवान खुश हो जाएंगे। धोखे में मत रहना बंद हो, कर्म ही पूजा है। आज कार्तिक भगवान की पूजा होती, उनमें कुछ गुण था, इसीलिए हम लोगों में भी यदि सद्गुण आएंगे तो हम लोग भी मनुष्य में महान हो सकते हैं। जो पुरुषों में उत्तम हो जाता है वही महापुरुष कहलाता है। इसीलिए जीवन को बनाने की जरूरत है। आज सनोखर के धरती वासियों को मैं हृदय से नमन करता हूँ कि आप सबको ये सद्बुद्धि सदैव बनी रहे और हर वर्ष संतों का सत्संग आज एक दिन किए हैं, कभी 2-3 दिन रखिए। खर्च तो होता ही है मेला में, थोड़ा और सहयोग हो जाए। यहाँ सब लोग मेला देखने आते ही हैं, संतों का ज्ञान विचार मिलेगा, इन बच्चों का जीवन दिव्य हो उठेगा, इनके जीवन में सुधार होगा, धर्म के प्रति आस्थावान हो जाएगा, इनके जीवन में धर्म उतरेगा और उसे धर्म का परिचय होगा। आखिर धर्म है क्या चीज, किस चिड़िया का नाम है। आज तक हम लोग धोखे में होते आए, असलियत की पहचान नहीं हो पाई। इसलिए
सही और असलियत भगवान की सही पूजा यदि आप सबको जानकारी हो जाएगी, ये मेला और दिव्य हो उठेगा। आज तो थोड़ी सी भीड़ लग रही है, हजारों की भीड़ होगी, यहाँ तो जगह ही नहीं मिलेगा। इसलिए बंधुओं, आज मैं मेलाओं में, छठ के मेला में 1-2 जगह गया। सच कहिए, यदि किसी भगवान की आप पूजा करते हैं, हम संतों को बुलाए न बुलाएं, लेकिन कहीं न कहीं से संतों से जुड़े, उनके ज्ञान विचार से लें, और ऐसे संतों से जो धर्म के असली स्वरूप को बता सके, जो आपके जीवन को प्रकाशित कर सके, आपके जीवन को जहाँ पर अंधेरा है, जहाँ दुख की शुरुआत है, वहाँ सुख का सूरज हो उठे, जहाँ अंधेरा है दुख का, वहाँ सुख का प्रकाश हो उठे। सूर्य की किरण की आवश्यकता है बंधुओं। इसलिए जीवन को उत्तम दिशा में ले जाने के लिए कहते हैं, जब तक गुरु नहीं तब तक जीवन शुरू नहीं। सदगुरु कबीर साहब ने कहा, गुरु गोविंद दो खरे ताकि लागो पाए। कहा गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं, इसको पहले प्रणाम करो। कहा बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो बताया। गोविंद का असली मार्ग तो गुरु बताएंगे, और गुरु को बीच में से हम लोग हटा देते हैं, ले आएंगे डांसर को। बुरा मत मानना मेरे नौजवान साथियों, जीवन की दिशा यदि सही रहेगी, जीवन का दशा अपने आप सही हो जाएगा। इसलिए जीवन को बढ़िया दिशा में ले जाने का कोशिश करो। आपकी अनुभूत शक्तियां इस भारत देश को कुछ देने वाली हैं। जिस उस शक्तियों को हम अंतरंग में रख करके मर्दन कर देते हैं, और वो शक्ति जागृत हो पाती है। आज आपकी शक्ति जो अनंत शक्ति है, उसको ये संत जगाने आए हैं। जिसको आप गलत खान पान, जीवन को गलत बिताने में लगाए हैं, उस जीवन को सही दिशा में यदि आप मोड़ दे जाए, आपकी जो गलत शक्तियां इधर से उधर जा रही है, वो शक्ति सही दिशा में काम करने लग जाएगी। और इसी नगर, इसी गांव, इसी शहर का एक एक बच्चा बहुत बड़ा बड़ा उद्भट विद्वान होगा, बड़े बड़े योद्धा होगा, और बड़े विद्वान होंगे, बड़ी विदुषी होगी यहाँ की बेटियां, क्योंकि उसके संस्कार एक से एक अच्छे हो जाएंगे। धर्म के अनुसार जीना सीख जाएगी, माता पिता का अदब सीखना सीख जाएगा, एक दूसरे का पालन करना सीख जाएगा, जीवन से उदंडता निकल के बाहर हो जाएगी। इसीलिए जीवन को बढ़िया बनाने का अच्छा जीवन जी लो, अच्छी जिंदगानी आपकी, लोग भी सीखे सबक सुनकर कहानी आपकी। मैं सनोखर के इस ग्रामवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप संत गुरुजन को इस मेला के शुभ अवसर पर लाए और दिशा निर्देश के लिए उनको बुलाए हैं। आपको जरूर बढ़िया लाभ मिलेगा, लेकिन बंधुओं यहाँ कुछ बिछाने का हो तो और बिछा दीजिए। मैं कार्यकर्ता वासियों से निवेदन करूँगा, भाई लोग खड़े हैं, कुछ बिछा दिया जाए, सब लोग आराम से बैठ करके सत्संग सुने। और ध्यान दीजिएगा, जितनी देर सुनना है बैठ करके आनंद से सुनिए। सच कहता हूँ, जीवन की वो सच्चाई आपको समझ में आ जाएगी कि आज तक हम कहाँ भूले हुए थे, कहाँ भटके हुए थे। आज कार्तिक भगवान की कृपा हुई और हम सब ग्रामवासियों की, कुछ अच्छे लोगों की, जो संत गुरुजन को बुला करके सही गोविंद की उपदेश हमें दे गए। इसीलिए कहते बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो बताया, कहते उस गुरु की कृपा है बड़ी, और अपने जीवन को बढ़िया बनाने का कोशिश सब लोग करें। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, पूज्य श्री साहब जी हैं, ऐसे ही समय ज़्यादा होने चला है, पूरा समय साहब जी को सुनना है। इसीलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आशीर्वाद देता हूँ। आपका सबका जीवन पुष्पित पल्लवित होते रहे और इस सनोखर की धरती धर्म की ध्वजा से फहराते रहे और आनंद में जीते रहे। बोलिए सद्गुरुदेव की।